कई योद्धा बच गए थे, लेकिन सभी घायल थे। वे खड़े हो गए और हमारे लड़के के पास जाने लगे, जो खड़ा था और जमीन की ओर देख रहा था। उसका ध्यान झेंगियों पर था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कह रही थी कि यह बहुत संभव है कि कम्बरलैंड की मृत्यु नहीं हुई है। झेंगयू, जिसका माथा खून से लथपथ था और शरीर खरोंचों से भरा था, उदास भाव से जमीन को देखने लगी और अपना सिर हिलाया। उसके अनुसार यह संभावना थी कि कम्बरलैंड जीवित था। उस क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था एजी का स्टारशिप। लुशेंग ने पलटकर उसे ध्यान से देखना शुरू किया। झेंगयू ने खुलासा किया कि एजी, दुष्ट भाला मार्शल संतों को मौत के कगार पर छोड़ गया और फिर उन्हें अपने अंतरिक्ष यान में बंद कर दिया। लेकिन वे जहाज की सुरक्षा को तोड़ नहीं सके। जबकि लुशेंग की आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं, उसने ध्यान केंद्रित किया और जहाज को घूरना शुरू कर दिया, हमला करने के लिए तैयार। शांत भाव से लुशेंग ने एक शक्तिशाली काटने वाले विस्फोट के साथ हमला किया, जिसने जहाज की सुरक्षा को नष्ट कर दिया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। झेंगयू और अन्य लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गईं और उनके जबड़े खुले रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लुशेंग ने अंतरिक्ष यान की सुरक्षा को इतनी आसानी से तोड़ दिया था। एक आनंदमय नजर के साथ लुशेंग ने अपने हाथ को देखना शुरू किया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके अनुसार जहाज की सुरक्षा मजबूत थी, लेकिन उन्हें तोड़ना उसके हाथ से अखरोट तोड़ने जैसा था। जबकि उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं, उसने अपना हाथ अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ाया और मुस्कुराते हुए झेंगियों को लोगों को बचाने का मिशन सौंपा, यह समझाते हुए कि उसे कुछ मामलों पर ध्यान देना है। एक आश्चर्यचकित भाव के साथ झेंगयू ने अपने हाथ पर अपनी मुट्ठी मारी और अपना सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लुशेंग इतना शक्तिशाली था। बिना और समय बर्बाद किए लुशेंग ने गति पकड़ी और अंतरिक्ष में चढ़ना शुरू कर दिया। सभी योद्धाओं ने हमारे लड़के के सामने सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक भगवान लुशेंग को विदाई दी। जबकि लुशेंग की आंखें गंभीरता से चमक रही थीं, उसने ध्यान केंद्रित किया और तेजी से उड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद अपने शरीर को मार्शल ऊर्जा से घिरा हुआ लुशेंग अंतरिक्ष में पहुंच गया। हमारे लड़के ने नीले ग्रह का निरीक्षण करना शुरू किया, यह देखते हुए कि वह ईजी से अधिक शक्तिशाली था। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ईजी का नेता एक स्तर 10 योद्धा या अधिकतम स्तर 11 होना चाहिए। लेकिन यह असंभव था कि नेता एक स्तर 11 योद्धा से आगे निकल सके। शांत दृष्टि से लुशेंग ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह खुद भी स्पष्ट नहीं था कि वह अब कितना शक्तिशाली था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक आह भरी और याद किया कि अंतरिक्ष में हवा नहीं है। उसके लिए सांस लेना अब कोई जरूरी चीज नहीं थी, बल्कि एक आदत बन गई थी। एक जिज्ञासु नजर के साथ लुशेंग ने अपने हाथ को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने सोचा कि आदतें बदल सकती हैं, जैसे धूम्रपान या शराब पीना, और अपने शरीर को तारे के रूप में फिर से बनाना। एक निश्चित अर्थ में वह पूरी तरह से मानव होना बंद कर चुका था, अस्तित्व के एक बिल्कुल नए स्तर पर प्रवेश कर चुका था। अंतरिक्ष सितारों से भरा हुआ था, यह सुंदर था। वह आकाश से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और अपने आध्यात्मिक रूप को पूरी तरह से प्रकट कर सकता था। दृढ़ संकल्प के साथ चमकती आंखों के साथ लुशेंग ने बैंगनी मार्शल ऊर्जा का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। हमारे लड़के ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसके शरीर से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने लगी। नीले तारे की तुलना में लुशेंग की मार्शल आत्मा विशाल थी और मार्शल आत्मा की तुलना में हमारा लड़का एक छोटी चींटी की तरह था।
उसने स्वर्ग से उतरने वाले ग्रह के आकार की हथेली की कल्पना की और सोचा कि यह बुद्ध की हथेली द्वारा बेटे वुकोंग को वश में करने जैसा दृश्य होगा। वह चाहता था कि शायद एक दिन वह देवताओं और बुद्धों के बराबर आ सके। लुशेंग की मार्शल स्पिरिट एक तरफ देखने लगी। हमारे लड़के ने इजी के साथियों में से एक को ढूंढ लिया और उम्मीद जताई कि वह योद्धा लेवल 11 का होगा। जबकि लुशेंग के हाथ से घुटन भरी आभा निकल रही थी, उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उसके अनुसार उस योद्धा को कुचलकर मारना बहुत उबाऊ होने वाला था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई क्योंकि उसके अनुसार एक सामान्य व्यक्ति के लिए मच्छर को मारना संतोषजनक नहीं होगा। एक जिज्ञासु नजर के साथ लुशेंग ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा और विचार करने लगा। उसने फैसला किया कि उस समय का लाभ उठाते हुए वह खुद को थोड़ा सा पुनर्गठित करेगा और अपने गुरु द्वारा उसे दिए गए सर्वोच्च खजाने की भी समीक्षा करेगा। लुशेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक छोटी आकाशगंगा दिखाई दी, यह महसूस करते हुए कि यह किसी अन्य सभ्य ग्रह पर भौतिक ब्रह्मांड की सीट थी। यह पहले से ही अंधेरा हो गया था। यह ग्रह मिस्र जैसा लग रहा था और पिरामिडों से भरा था। पिरामिड के अंदर बहुत से लोग चुपचाप किसी के सामने झुके हुए थे। उनके सामने एक मोटा आदमी तैर रहा था, जो मांस का ड्रमस्टिक खा रहा था और मिल्क शेक पी रहा था। उसके नीचे ऊर्जा क्रिस्टल से भरे खजाने के डिब्बे थे। गाल पर अभी भी भोजन के अवशेष के साथ एक दुष्ट नजर से मोटा आदमी पुरुषों को देखने लगा और एक अभिमानी मुस्कान के साथ पूछा कि क्या उनके पास बस इतना ही था। राजा, जो उसके सामने झुका हुआ था, डर से कांपने लगा और वादा किया कि वे पहले ही आ चुके हैं। अपने राजघराने से खजाने का पूरा संग्रह लेकर आया। मोटा आदमी चुपचाप उसे देखने लगा। राजा का चेहरा खरोंचों से भरा हुआ था और खून बह रहा था। उसकी आंखें भय और हताशा से भरी हुई थीं। उसने बताया कि वे केवल इतनी राशि ही इकट्ठा कर पाए थे क्योंकि गाइड हर 10 साल में एक बार इसे इकट्ठा करता था। मोटे आदमी ने राजा की गर्दन पकड़ ली। यह देखकर राजा घबरा गया और चीखने लगा। जब राजा के मुंह से झाग निकल रहा था, मोटे आदमी की आंखें बुराई से चमकने लगीं और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने राजा से कहा कि वह उसे धोखा देने की कोशिश न करे कि वह हिंसा को सबसे कम पसंद करता है। उसने राजा के शरीर को फेंक दिया, जिससे वह एक खंभे से टकरा गया। एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने इस मामले को भूल जाने का फैसला किया क्योंकि अब जाने का समय हो गया था। अगर वह थोड़ी और देर करता तो वह अपने दोस्तों के खिलाफ हार सकता था। राजा का खून बहने लगा और अब उसमें हिलने की ताकत नहीं थी। चिंतित भाव के साथ राजा की बेटी यह देखने के लिए दौड़कर उसके पास आई कि क्या वह ठीक है। क्रोधित नजर से पिता ने अपनी बेटी को बेवकूफ कहा और पूछा कि वह बाहर क्यों गई थी, उसे वापस छिपने का आदेश देते हुए। यह सुनकर बेटी की आंखों में उदासी के आंसू भर आए। उस पल गोलमटोल आदमी के हाथों ने राजकुमारी को कमर से पकड़ लिया। यह महसूस करते ही वह भ्रम में पड़ गई। वह पागलों की तरह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा ने कहा था कि उनके पास अब अच्छा माल नहीं है। एक दुष्ट नजर से उसने उल्लेख किया कि राजकुमारी बहुत मूल्यवान है। यह सुनकर उसकी आंखें डर से भर गईं। वह रोने से खुद को नहीं रोक सकी, यह जानते हुए कि वह खतरे में थी। प्रकाश की एक किरण ने गोलमटोल आदमी को उसके जहाज पर वापस ले जाना शुरू कर दिया। एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने राजकुमारी से इस ग्रह के बारे में भूल जाने के लिए कहा। डर और हताशा से भरी नजर से वह अपने पिता से मदद मांगने लगी। पिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और केवल चिल्लाकर उससे अपनी बेटी को वापस देने के लिए कहा।
एक बार जब मोटा आदमी उसके जहाज में घुसा तो वह उड़ गया और ग्रह से दूर चला गया। जहाज के अंदर ऊर्जा क्रिस्टल से भरी हुई पेटियां थीं और राजकुमारी बंधी हुई थी और छत से लटकी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और रोने लगी क्योंकि उसके अनुसार वह बहुत क्रूर था। अपनी सीट पर बैठा मोटा आदमी सिस्टम विंडो का उपयोग करके अपने दोस्त से संपर्क किया और मुस्कुराते हुए भूत से पूछा कि उसके पक्ष में चीजें कैसी हैं। घोस्ट ने गंभीर नजर से उल्लेख किया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वे लौटने वाले थे, लेकिन उन्हें इजी से मिलने की जरूरत थी। यह सुनकर मोटे आदमी का दिमाग उलझन से भर गया। उसने खिड़की की ओर देखना शुरू किया और पूछा कि क्या यह सच है। भूत की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। एक लोकेटर दिखाते हुए उसने खुलासा किया कि इजी का सिग्नल उतार चढ़ाव कर रहा था। वह गायब हो गया था, लेकिन अंतरिक्ष यान उसी स्थान पर रहा। उसी समय लुशेंग स्वप्न स्थान में चला गया। जब लाशें इधर-उधर भटक रही थीं, एक शांत भाव के साथ लुशेंग उस क्षेत्र में चलने लगा। स्वप्न स्थान बीज के अंदर था, लेकिन परिदृश्य अभी भी पहले जैसा था। एकमात्र अंतर यह था कि आधार 1359 पर जहां से सपना शुरू हुआ था, इस ग्रह पर सब कुछ गायब हो गया था और केवल अवशेष ही बचे थे। लुशेंग ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और ध्यान केंद्रित किया। वह जानता था कि अतीत में जो कुछ भी हुआ था, उसे उसके गुरु ने नष्ट कर दिया था और पोषक तत्वों में बदल दिया था जो उसकी मार्शल आर्ट के साथ मिल गए थे। लुशेंग ने सिस्टम को सक्रिय किया। प्राचीन संसाधन पुस्तकालय अभी भी मौजूद था और यह और भी अधिक शक्तिशाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उन झूठी छवियों को बनाए रखना, क्षमताओं का अनुमान लगाना, भविष्य की भविष्यवाणी करना और संसाधनों की खोज करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि यही संसाधन पुस्तकालय की शक्ति का सार था। गंभीरता से चमकती आंखों के साथ लुशेंग ने खुद को अतीत से कल्पना करना शुरू कर दिया, यह समझते हुए कि भविष्य के बारे में अनुमान लगाने के लिए यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की शक्ति थी जो काम कर रही थी। पहले विचलन का कारण केवल इसलिए था क्योंकि मूल से बहुत कम शक्ति जुटाई गई थी और जिस स्तर की खोज की गई थी वह बहुत सतही था, जिसके परिणामस्वरूप जानकारी का अधूरा निष्कर्ष निकला। लुशेंग ने अपने हाथ को देखना शुरू किया और उसमें से एक अजीब ऊर्जा निकलने लगी। अब उसके पास इस ग्रह की सारी मूल शक्ति थी, हालांकि यह ब्रह्मांड की कुल मूल शक्ति का इतना नगण्य हिस्सा था कि एक तक पहुंचने से पहले अनगिनत शून्य की आवश्यकता होगी। लुशेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। अगर वह भविष्य में 16वें या उससे भी ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहता था और वास्तव में इस ब्रह्मांड को आपदा से बचाना चाहता था, तो उसे इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत करना होगा। उत्साहित मुस्कान के साथ लुशेंग ने अपने हाथ पर मुट्ठी मारी, इससे पहले कि वह एक सड़क या एक आधार को साफ कर पाता। लेकिन अब उसे एक-एक करके ग्रहों को साफ करने की जरूरत थी, और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों को भी। चूंकि उसकी 10 परिपूर्ण मार्शल आर्ट के लिए बहुत अधिक मात्रा में मूल संचय की आवश्यकता थी, लुशेंग ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। अंतरिक्ष में कई ग्रहों के नीचे से गुजरते हुए उसने उस ग्रह का सार पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था, और उसने कल्पना भी नहीं की थी कि अगर वह ब्रह्मांड तक पहुंच जाए तो यह कितना शानदार होगा, और न ही वह कितना शक्तिशाली होगा अगर वह दिन वास्तव में आ जाए। लुशेंग ने जमीन की ओर देखना शुरू किया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उत्साहित भाव के साथ लुशेंग ने अपनी मुट्ठी भींची, शायद वह वास्तव में मार्शल आर्ट शब्द का प्रतीकात्मक प्रतिनिधि बन सकता है। यह वीडियो का अंत है।